हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इस अकाउंट में हमने क्या क्या जो मेंशन करना है वो सब जो हमने पार्टनर्स को देना है या पार्टनर से लेना है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके अकॉर्डिंगली बनाया जाता है? पार्टनर डीड के अकॉर्डिंगली। पार्टनर्स डीड में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई हैं पार्टनर्स के बीच में, वो सब के अकॉर्डिंगली जो पार्टनर्स को दिया जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, और जो पार्टनर से लिया जाएगा वो किस में आएगा? क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया है वहाँ से प्रॉफिट या अगर लॉस हो वो ट्रांसफ़र होता है। तो सब इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर की कैपिटल को पर हमें कोई इंटरेस्ट देना है तो वो इसके डेबिट साइड आएगा। यानी डेबिट साइड वो सब आइटम्स जो कि हमने पार्टनर को देनी है, सिर्फ और सिर्फ किसके आएंगी? पार्टनर्स की। और क्रेडिट साइड अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से चार्ज करना है वो आएगा। पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन अगर कुछ भी दिया जाएगा तो वो डेबिट साइड आएगा। और इन केस अगर पार्टनर्स ये डिसाइड किया हुआ है उन्होंने कि वो प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी इसमें आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होता है वो किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड, और वो उसका एक पार्ट रिजर्व में रख रहे हैं, तो वो भी इसी के डेबिट साइड में आएगा। और लास्ट में जो आएगा प्रॉफिट जो बच गया इन सब के बाद वो पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें डिवाइड हो जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो वो डेबिट साइड, और अगर लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। इसके बाद फर्म ये देखना चाहती है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्या बैलेंसेस हैं, यानी क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस तो फर्म के पास है जो उन्होंने पैसा लगाया, या जब हमारा बिजनेस आगे चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो उस टाइम पे जो बैलेंस है। उसके बाद ये सब देने के बाद और ये सब कुछ लेने के बाद, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन देने के बाद के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनकी कैपिटल के कितने बैलेंसेस हैं, यानी क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो उसके लिए फर्म क्या प्रिपेयर करती है? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे? सबसे पहले अगर तो जो फिक्स कैपिटल है, यानी कि इसमें हमने कैपिटल को फिक्स रखना है, बाकी सारी जो भी ट्रांजैक्शन का पार्टनर से रिलेटेड है वो सब हम किस में करेंगे? करंट अकाउंट में करेंगे। तो इसलिए जो भी हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंसेस पार्टनर की कैपिटल के लिखेंगे, और अगर वो कुछ विड्रॉ करा रहा है या बिजनेस में से में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो इसमें आएगी। तो देखते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अगर वो कुछ ऐड कराता है तो वो क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश और बैंक, क्योंकि हमारी एंट्री क्या होती है कैपिटल की? बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट है अगर वो बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करा रहा है और वो अगेंस्ट कैपिटल है, ये स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि अगर उसने विड्रॉ करा है और वो भी कैपिटल में से, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में आएगा। तो टू कैश और बैंक इसमें से आ जाएगा, और इसके बाद हम इसके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल देंगे। नेक्स्ट है, इसके बाद मैंने बोला कि कैपिटल अकाउंट कैपिटल फिक्स कैपिटल के केस में हमें दो अकाउंट बनाने होंगे, एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अभी हमने डिस्कस कर लिया, तो दूसरा अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट। इसमें क्या आएंगी? ट्रांजेक्शन सारी की सारी जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करी थी। तो सबसे पहले अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा ओपनिंग बैलेंसेस। दूसरा है अगर पार्टनर को हमने कोई कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो वो इसके क्रेडिट साइड, यानी अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जो पार्टनर को देना है, ठीक है, वो सब हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। सैलरी, कमीशन अगर पार्टनर को दे रहे हैं वो इसमें आएगा। अगर पार्टनर कुछ निकाल रहा है बिजनेस से, ड्राइंग्स, वो डेबिट साइड आएंगी। और सेम एज के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से लेना है तो वो भी क्या आएगा? डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस, अगर प्रॉफिट पार्टनर्स को आया वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में था, तो वो इसमें कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के
क्रेडिट साइड में अगर लॉस का शेयर होता तो वो इसमें डेबिट साइड आता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ऑपोजिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में था वो इसमें क्रेडिट में आ जाएगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में था वो इसमें डेबिट साइड में आ जाएगा। इसको क्लियर हो गया। इसके बाद हमने इसके बैलेंसेस कर देने हैं, बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी। जो भी इसके बैलेंसेस आएंगे, इसमें दोनों बैलेंसेस आ सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नाम से ही क्लियर है, फ्लक्चुएटिंग यानी जो कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट करेगी। फिक्स कैपिटल में कैपिटल क्या रखनी थी, फिक्स, और बाकी सारी ट्रांजेक्शन हमने करंट अकाउंट के थ्रू करनी थी। बट जब हमारी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग, तो इसमें हम जितने जो भी है वो सब हमारा कैपिटल में ही ट्रांजेक्शन होंगी। ठीक है, यानी पार्टनर्स को जो देना है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, और जो पार्टनर से लेना है वो डेबिट साइड आएगा। तो इसमें सिर्फ एक अकाउंट ही बनता है, और वो कौन सा होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस हम कैपिटल का लिखेंगे। अब जो हमने पिछले में किया कैपिटल और करंट अकाउंट, वो इसमें मर्ज हो जाएगा। अगर हमने पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई है तो वो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। अगर वो निकाल रहा है तो वो डेबिट साइड। अब इसमें ड्राइंग्स दोनों, चाहे वो अगेंस्ट कैपिटल हो या अगेंस्ट प्रॉफिट हो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बता चुकी हूँ कि अगेंस्ट कैपिटल वाली स्पेसिफिकली मेंशन होगी। ठीक है, तो वो दोनों ड्राइंग्स इसके डेबिट साइड में आएंगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड आएगा। पार्टनर को सैलरी कमीशन जो देनी है वो क्रेडिट साइड आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से लेना है वो डेबिट साइड है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का शेयर किया, अगर प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड, और अगर लॉस है तो वो डेबिट साइड है। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाल देंगे, यानी इन सबको, तो जो हमारे बैलेंसेस होगा वो टू बैलेंस सीडी आएगा। ठीक है, इसमें हमने जो बैलेंसेस वो कैपिटल के बैलेंस है, उसमें जो कैपिटल और करंट के बैलेंसेस अलग अलग आ रहे थे, बट इसमें सिर्फ एक ही बैलेंस, क्योंकि हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं, और दोनों केसेस में फिक्स्ड और कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के दोनों केसेस में। तो एग्जांपल के साथ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम। Jay and Veer are the partners having capital of 10 lakh and 15 lakh respectively. जय और वीर जो है वो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी दी हुई है, जय की दी हुई है 10 लाख और वीर की दी हुई है 15 लाख। एज पर पार्टनरशिप डीड दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशो। तो ये हम साथ साथ पॉइंट नोट करते रहेंगे कि उनकी रेशो क्या है, इक्वल, 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एट 6%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया जाएगा वो 10% की रेट से, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा किस रेट से, 10% की रेट से। सैलरी जो है वो 5,000 पर मंथ जो है वो जय को देगी और दी जाएगी, और वीर को दी जाएगी कमीशन एट 2% ऑन सेल्स। एनुअल सेल्स दी हुई है फर्म की 25 लाख। ड्राइंग्स दी हुई हैं जय और वीर की 50,000, 40,000। प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड, यानी ये अभी तक हमने प्रॉफिट में इन सब की कोई एडजस्टमेंट नहीं की है। वो दिया हुआ है 24-25 के लिए 5 लाख का। तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जय की कैपिटल थी 10 लाख और वीर की कैपिटल थी 15 लाख। 6% की रेट से इंटरेस्ट देना था, ये इसमें मेंशन है, 6/100। अब इन्होंने जो है कैपिटल ना तो एडिशनल कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की और ना ही विड्रॉ करी, क्योंकि हमें जो ड्राइंग्स दी हुई है वो हमें नहीं बताया हुआ कि अगेंस्ट कैपिटल है, तो इसलिए हम इसको ये मान के चलेंगे कि ये अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इस पे आया हमारा 60,000 और ये आया हमारा 90,000। नेक्स्ट डे को सैलरी देनी है, वो है 5,000 के पर मंथ देनी है, और 12 मंथ्स की होगी वो 60,000। ठीक है,
वीर की कमीशन बताई हुई थी उन्होंने, और कमीशन किस पे थी, सैलरी सेल्स पे, एनुअल सेल्स दी हुई थी हमें 25 लाख की 2%, ये हमारी आ गई 50,000। देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है, हमने सैलरी जो 5,000 पर मंथ के और 12 मंथ की जो 60,000 होगी, और कमीशन 2% ऑन सेल्स 25 लाख पे, ये भी कैलकुलेट कर लिया, और ये हमारी आई है 50,000। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है ड्राइंग्स ऑफ जे एंड वीर की गिवन है 50,000 और 40,000। इंटरेस्ट हमने इस पे चार्ज करना है 10% की रेट से। तो अब इसमें यहाँ पर हमें ड्राइंग्स की कोई डेट मेंशन नहीं है कि उन्होंने विड्रॉ कब करा। तो इट मीन्स कि जब हमें डेट मेंशन नहीं होती तो हमने कौन सी ड्राइंग्स कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, एवरेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंगली हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जय की है 50,000 और वीर की है, जय की ड्राइंग्स है 50,000, 10/100, और एवरेज पीरियड के लिए हमने किया 6/12। तो ये इंटरेस्ट आया 2,500। वीर की है 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये आया 2,000। ठीक है, कैलकुलेशन अब हमारी सारी हो चुकी हैं। प्रॉफिट हमें दिया हुआ 5 लाख का, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और फिर हम फिक्स कैपिटल के केस में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने से प्रॉफिट यहाँ पर लिख दिया जो कि हमें गिवन है 5 लाख का। इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था, जय के पे था 60,000 और वीर पे था 90,000। सैलरी थी जय की 60 और 50। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, जय की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 2,500, और वीर पे था 2,000। ये हमने टोटल करके इसको लिख दिया। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, कुछ नहीं दिया हुआ तो वो हम लिखेंगे ब्लैंक। टोटल कर लिया हमने, तो हमारा इधर का टोटल आया 5,04,500, और इधर का हमारा जो आ रहा है 1,56,260, 260। तो हमने ये माइनस किया, इसमें से ये हमारा आ गया 2,44,500। जय और वीर की रेशो हमें बताई हुई थी 1:1, तो हम इक्वल रेशो में इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जो हमने इसको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हमने तब ट्रांसफ़र करना है अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, और अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो हमने इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो हमने इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिखते हैं कि अगर तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो ये किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल जो है हमारी फिक्स है तो किस में, सॉरी, कैपिटल फिक्स है तो ये किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। तो अब हम बनाते हैं फिक्स कैपिटल के केस में। फिक्स कैपिटल के केस में सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए, जय और वीर के 10 लाख और 15 लाख। इन्होंने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी थी बिजनेस में पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने वो वहाँ पर ब्लैंक। इसके साथ साथ इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ड्राइंग्स नहीं थी इनकी अगेंस्ट कैपिटल, तो ये भी ब्लैंक आएगा। तो हमने बैलेंस शीट इसके बाद हमने टोटल कर दिया, ये हमारे क्या आ गए, क्लोजिंग बैलेंसेस। नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में इनके बैलेंसेस हमें कुछ गिवन नहीं थे तो ब्लैंक रहेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बोला था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में होगा वो इसमें क्रेडिट साइड में आएगा, और जो उसके क्रेडिट में होगा वो इसके डेबिट में आएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60 और 90, पार्टनर की सैलरी जिसमें जय की सैलरी थी
और पार्टनर की कमीशन थी। जय की सैलरी थी हमारी 60,000 और जो वीर की कमीशन थी 50,000। ठीक है। ड्राइंग्स अगे दी थी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कुछ मेंशन नहीं था, तो हम उसको अगेंस्ट प्रॉफिट ही लेके चलते हैं 50 और 40। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था इससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज करना था वो डेबिट साइड, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे कैपिटल के बैलेंसेस को रिड्यूस करता है। ठीक है। तो ये इसलिए हमने इनको क्या लिखा डेबिट साइड में। जो हमारे कैपिटल के बैलेंसेस को इंक्रीज करेगा, यानी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, वो आएगा क्रेडिट साइड, और जो रिड्यूस करेगा वो आएगा डेबिट साइड। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट था, यानी प्रॉफिट हमारे कैपिटल में ऐड हो रहा है और वो इंक्रीज कर रहा है बैलेंस को, तो वो कहाँ आएगा क्रेडिट साइड, और ये टोटल करके आया है। इसके बाद हम इन सब का टोटल कर देंगे और टोटल करके ये हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा, और ये कौन सा आएगा करंट अकाउंट के बैलेंसेस। ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट होता है, जिस केस में फिक्स कैपिटल, तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, देन हमने फिर कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, अगर हमारी कैपिटल जो है वो क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है, तो इसमें अब हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। क्रेडिट साइड में वो सब कुछ आएगा जो हमने पार्टनर को देना है। ठीक है। और डेबिट साइड में जो हमने पार्टनर से लेना है। ठीक है। यानी कि हमें पार्टनर देगा, और पार्टनर से लेना है और पार्टनर को देना है, वो सब हमारा इसमें आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिखेंगे। देन हमने ड्राइंग्स लिख दी जो उसने विड्रॉ करे, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो हमारा ये ब्लैंक। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, वो हमने मेंशन कर दिया। इसमें पार्टनर की सैलरी थी, पार्टनर को कमीशन थी। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में था, सॉरी डेबिट साइड में था, वो हमारे इसमें क्रेडिट साइड में आ गया। यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऑपोजिट यही होता है ना। हमारा एक चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरे में क्या हो रही है क्रेडिट हो रही है। तो जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है, और जो उसके क्रेडिट में आता है वो इसमें डेबिट में आता है। ठीक है। ये सारा कुछ नहीं, सिर्फ जो पार्टनर्स को जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कमीशन देने के बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया पार्टनर से। इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो शेयर था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि हमारा प्रॉफिट था। और इसके बाद हमने उनके टोटल करके इसको माइनस करके ये हमने बैलेंसेस निकाल दिए। जय का टोटल करके आया 12,42,250, और इसमें से 52,500 हमने माइनस कर देना है। वीर का टोटल करके आया 17,62,250, और इसमें से हमने 42,000 माइनस कर दी। ये हमारे पास बैलेंस आ गए। तो ये क्या है हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ध्यान रखना इस फॉर्मेट का, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पास्ट एडजस्टमेंट में, उसमें यही फॉर्मेट जो है हमारा जो है यूज़ होगा, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल के या ओपनिंग बैलेंस कैपिटल के जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे क्वेश्चंस होंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।